आज हम आपके लिए लेकर आए क्लास 8 का सेकंड चैप्टर वन वेरिएबल लीनियर इक्वेशन यानी एक चर वाले रैखिक समीकरण। अब इसमें फर्स्ट क्वेश्चन हमें दिया गया, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन एंड चेक योर रिजल्ट। निम्न समीकरणों को हल कीजिए और अपने उत्तर की जांच कीजिए। पहला क्वेश्चन हमें दिया गया 3x = 2x + 18। अब हमें किसी प्रकार की इक्वेशन को सॉल्व करते समय हमें ध्यान रखना है क्या हमारे साइन किस तरीके से चेंज होते हैं। प्लस का अगर हम साइड चेंज करेंगे तो माइनस का हो जाएगा, और माइनस का होगा तो साइड चेंज करेंगे प्लस का हो जाएगा, और मल्टीपल का साइड चेंज करेंगे तो डिवाइड हो जाएगा, और डिवाइड को हम चेंज करेंगे तो मल्टीपल में, जस्ट अपोजिट होते रहते हैं। ठीक है, तो 3x हमारा इधर है। अब आपको पता होगा 2x किसका है, प्लस का है, और प्लस का अगर हम साइड चेंज करेंगे किसका हो जाएगा, माइनस का, = 18। अब 3x से हम 2x घटाएंगे, क्या मिलेगा हमें, ओनली x, क्योंकि 1 हम लिखते नहीं है किसी के साथ, वेरिएबल के साथ, तो 18। हमारी x की वैल्यू कितनी आई है, 18। अब हम वेरीफाई करेंगे कि हमारा रिजल्ट मतलब आंसर सही है या नहीं सही है। तो हमें सबसे पहले पता लगना चाहिए LHS और RHS। LHS के हमारा जो लेफ्ट हैंड साइड होगा वो LHS कहलाएगा, और जो राइट हैंड साइड होगा वो हमारा RHS कहलाएगा। तो LHS हमारा क्या है, 3x, और RHS क्या है हमारा 2x + 18 और 3x। x बराबर हमें पुट करना है 18। अब देखो यहाँ पर रख देंगे दोनों तरफ हमें क्या रखना है, x बराबर 18 रखना है, इधर भी रखना है इधर भी रखना है। तो 3 का मल्टीपल हम किससे करा देंगे, x की वैल्यू कितनी हमारी 18 को रखो, 18 का मल्टीपल हम 3 से कराएंगे, कितना आएगा 54। इसी प्रकार हमें RHS को सॉल्व करना है, 2 × x बराबर कितना है 18, यहाँ पे भी रख देंगे x बराबर 18 + 18, 18 का मल्टीपल 2 से कराएंगे 36 + 18, इन दोनों को जोड़ेंगे 54। अब हम देखो LHS = RHS दोनों बराबर हैं, तो लिख देंगे LHS = RHS, दिस इज प्रूफ, यानी कि हमारा आंसर बिल्कुल पूर्ण रूप से वेरीफाई। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो चुका। आप सेकंड क्वेश्चन को लेके आए हैं। देखो अब इसमें भी वही चीज़ें याद रखनी है हमें, जब भी साइड चेंज करेंगे साइन चेंज करना है। एक चीज़ हमें ध्यान रखनी है, जब भी हम साइड को चेंज करेंगे तो हमारा साइन चेंज होगा। तो 5t ऐसा ही रखो, ये प्लस का 3t है ना, तो इस साइड लाइन किसका हो जाएगा, माइनस का 3t, यानी कि 1 वेरिएबल एक तरफ रखने हैं, नॉन वेरिएबल एक तरफ रखने हैं। अब देखो यहाँ पर ये नॉन वेरिएबल माइनस का 5 पहले से ही इधर है, और ये माइनस का 3 है, और -3 को हम साइड चेंज कराएंगे किसका हो जाएगा, प्लस का 3। अब 8 से -3t, 5t से हम 3t घटाएंगे कितना मिलेगा, 2t, 2t = -5 से हम 3 घटाएंगे। आपको देखो माइनस वाली डिजिट ज़्यादा है प्लस वाली कम है, तो माइनस वाले से हम प्लस वाले को घटाएंगे। -5 से हमने 3 को घटाया, क्या मिला हमें, -2। अब 2t किस में, मल्टीपल में है, 2 तो किस में जाएगा, डिवाइड में जाएगा, तो t = -2/2, 2 से 2 को काट देंगे, क्या मिलेगा, t बराबर हमें -1। अब हमारा इसमें भी LHS और RHS, LHS आपको पता होना चाहिए, लेफ्ट हैंड साइड LHS, राइट हैंड साइड RHS। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारा क्या है, 5t -3, और RHS हमारा क्या है 3t -5। अब इसमें पुट करना है हमें t बराबर -1, t बराबर क्या रखना है, -1। तो 5t की वैल्यू कितनी आई हमारी, -1, तो -1 को रखेंगे, -3 आपका चल रहा है इक्वेशन में। 5 का मल्टीपल हम 1 से कराएंगे 5, और -1। अब देखो -1 का हम 5 से कराएंगे, -5 और -3, ये भी ये भी -, दोनों जुड़ जाएंगे, -8 = में। अब देखो इसे अभी पुट करना है क्या, t बराबर -1। अब देखो यहाँ पे 3 मल्टीपल -1 -5, माइनस का हम 3 से मल्टीपल कराएंगे, क्या आएगा, -3 -5, इन दोनों को जोड़ेंगे, ये भी ये भी दोनों जुड़ जाएंगे, -8। अब LHS और RHS हमारे कैसे हैं, बराबर है, तो दिस इज प्रूफ, LHS और RHS। इससे हमारा आंसर वेरीफाइड कि दोनों तरीके से हमारी इक्वेशन कैसी है। हमारे 2 क्वेश्चन हो चुके हैं, अब थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। अब इसमें भी हमें वही चीज़ ध्यान रखनी है, वेरिएबल एक तरफ करने हैं, नॉन वेरिएबल एक तरफ ले जाने हैं। तो 5x हमारा क्या वेरिएबल है, इधर 3x वेरिएबल है, तो 5x को इधर 3x को किधर लाएंगे, इधर लाएंगे, किसका हो जाएगा, माइनस का, क्योंकि यहाँ पर किसका, प्लस का साइन लगा है, = 5 आपका वैसे पहले से ही प्लस का है। अब ये प्लस के 9 है, इस साइड जाएंगे किसको जाएंगे, माइनस के 9 माइनस का। 5x से 3x घटाएंगे, कितना मिलेगा हमें, 2x, क्योंकि 5x से 3x घटाएंगे 2x = अब यहाँ पर देखो एक चीज़ समझने वाली है, माइनस का 9 है और यहाँ पर 5 है, क्योंकि माइनस की डिजिट कैसी है, ज़्यादा है, तो माइनस वाले से हम प्लस वाले को घटाएंगे, क्या मिलेगा, -4। x = हमें क्या मिलने वाला है, यहाँ पर देखो मल्टीपल में 2 है, किस में जाएंगी, डिवाइड में, -4/2,
2 का डिवाइड दे दो 4 में कितना मिलेगा माइनस का 2, x इक्वल टू माइनस का 2। अब हमें क्या प्राप्त करना है, LHS और RHS फाइंड करना है। LHS हमारा क्या है इसमें 5x प्लस का 9, RHS क्या है इसमें 5 प्लस 3x। अब x की वैल्यू हमारी कितनी आई माइनस का 2, इसमें पुट करना है, पुट कर दो x बराबर माइनस का 2, जहाँ पर भी x लिखा है वहाँ पर माइनस का 2 रखना है हमें। तो देखो 5 मल्टीपल माइनस का 2 है, माइनस के 2 को x के साथ रखेंगे माइनस का 2 प्लस 9, 5 का हम 2 से कराएंगे 10 और माइनस प्लस माइनस प्लस का 9। अब माइनस के 10 ज़्यादा है प्लस का 9 कम है, तो 10 से हम 9 को घटाएंगे क्या मिलेगा माइनस का 1। नेक्स्ट इसी जगह RHS भी फाइंड करेंगे हम, RHS 5 पुट करो इसमें भी, x इक्वल टू माइनस का 2, 5 प्लस का 3x। अब x की वैल्यू हमारी कितनी है माइनस का 2, तो x की जगह हम क्या रख देंगे माइनस का 2, 5 ऐसा ही 3 का 2 से मल्टीपल कराएंगे माइनस का 6 हो जाएगा, किसका हो जाएगा माइनस का 6, और माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस का 6। अब यहाँ पर माइनस का डिजिट ज़्यादा है प्लस का कम है, तो माइनस से 5 से घटाएंगे, माइनस के 6 से 5 को घटाएंगे कितना मिलेगा माइनस का 1। तो हमारे पता लग गया LHS और RHS कैसे हैं इक्वल है, तो लिख देंगे LHS इक्वल टू RHS, दिस इज प्रूफ। क्वेश्चन 3 हो चुके थे, अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं हमारा। देखो अब इसमें भी वेरिएबल क्या है 4z, यानी कि वेरिएबल में आपका कोई भी A से लेकर Z तक कोई भी लेटर हो सकता है। तो यहाँ पर देखो 4z दे दिया गया, हमें क्या दिया 4z को हम एक तरफ रखेंगे। अब ये क्या है वेरिएबल इस तरफ ले आओ, यानी कि ये प्लस का है तो किसका आ जाएगा इधर 2z माइनस का इक्वल टू 6, ये प्लस के 3 है, साइड चेंज होगा किसका हो जाएगा माइनस का हो जाएगा। अब 4z से 2z घटाएंगे क्या मिलेगा हमें 2z, क्या मिलने वाला है 2z इक्वल टू, अब 6 से 3 को घटाएंगे क्या मिलेगा 3। अब z बराबर हमारा कितना आया 3/2, z की वैल्यू कितनी आई 3/2। अब हमें LHS कितना है हमारा LHS ये है और RHS क्या ये है, तो LHS और RHS दोनों को हम प्रूफ करेंगे। तो LHS हमारा 4z प्लस का 3 और RHS कितना है 6 प्लस 2z 4, ऐसा ही। अब z की वैल्यू कितनी है हमारी, z बराबर कितना आया 3/2, इसे पुट करना है, इसमें भी पुट करना है हमें 3/2। अब देखो 4z प्लस 3, 4 मल्टीपल z की वैल्यू कितनी है 3/2 रख दो प्लस का 3। अब 2 की टेबल में यहाँ पे देखो मल्टीपल फ्रैक्शन सॉल्व हो जाएगी, 2 की टेबल में 4 कितनी बार में आता है 2 बार में। अब 2 का मल्टीपल हम किससे करा देंगे 3 से, 2 3 6 प्लस 3। अब इन दोनों को जोड़ देंगे कितना आ जाएगा 9, ठीक है। अब इधर भी साइड चेंज करके देख लेते हैं, साइड को सॉल्व करके देखते हैं, 6 प्लस 2 मल्टीपल z की वैल्यू कितनी है 3/2। अब 2 से यहाँ पे मल्टीपल फ्रैक्शन सॉल्व, 2 से 2 कट जाएगा कितना बचेगा 6, यहाँ पे 1 बचा है, 1 का मल्टीपल हम 3 से कराएंगे क्या करेंगे 3 आ जाएगा। अब 6 को 3 से जोड़ेंगे 9, यानी LHS इक्वल टू RHS हमारा आ रहा है फिर भी। तो हमारी इक्वेशन कैसी है एकदम। हमारे क्वेश्चन 4 कंप्लीट हो चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। अब इसमें भी वही चीज़ है, वेरिएबल को एक तरफ करना है, नॉन वेरिएबल को एक तरफ, और साइड को चेंज करते समय हमेशा साइन को ध्यान रखना है, साइन को चेंज करते रहना है। तो 2x ऐसा ही रखो। अब यहाँ पर देख लो माइनस का x है और माइनस का इस साइड लाइन किसका हो जाएगा प्लस का, यानी इस साइड चेंज हो रही है तो हमारा साइन चेंज हो जाएगा, माइनस का किस में हो जाएगा प्लस में, इक्वल टू 14। और ये माइनस का 1 है तो किस में जाएगा, इस साइड चेंज होगा किस में हो जाएगा प्लस में 1। अब देखो 2x में x जोड़ेंगे क्या हो जाएगा 3x, क्योंकि x हमेशा x में 1 हमेशा छुपा हुआ रहता है, तो x में 2x जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 3x इक्वल टू 14 में 1 जोड़ा कितना हुआ 15। अब ये मल्टीपल में है 3 और ये इसके डिवाइड में चले जाएंगे तो साइड में चेंज होगा, वैसे ही क्या हो जाएगा डिवाइड में, ये मल्टीपल में किस में जाएंगे डिवाइड में। अब 3 की टेबल में 15 कितनी बार में आता है 5 बार में, तो x इक्वल टू हमारा आंसर कितना आएगा 5। अब इसे हम वेरीफाई भी कर लेते हैं कि हमारा आंसर सही है या नहीं है। तो LHS को देखेंगे, LHS हमारा क्या है इसमें, यानी लेफ्ट हैंड साइड 2x माइनस का 1, और RHS क्या है, RHS हमारी है 14 माइनस का x। अब देखो 2 पुट करेंगे हम, x बराबर कितना आया हमारा 5 को रखेंगे x बराबर 5, और यहाँ भी पुट करना है हमें x बराबर 5। 2x माइनस का 1, 2 मल्टीपल x की वैल्यू कितनी है हमारी 5 को रखेंगे माइनस का 1, 2 5 जा 10 माइनस का 1, 10 से हम 1 घटाएंगे क्या प्राप्त होगा 9। नेक्स्ट इस तरीके से देखो 14 माइनस x की जगह पे क्या रख देना 5 रख दो, 14 से हम 5 को घटाएंगे क्या मिलेगा 9,
अब हमारा पता लग गया LHS इक्वल टू RHS, यानी कि पूरी तरीके से हमारी इक्वेशंस कैसी है, वेरीफाई। क्वेश्चन नंबर 5 तक हमारे कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 भी हमें दिया गया। अब देखो इसमें थोड़ा डिफरेंस दिया गया, हमें एक सबसे पहले इसको सॉल्व करते हुए चलना है, इसे ऐसा ही रखना है 8x प्लस का 4 इक्वल टू, अब जब भी ऐसा दिखे तो क्या करना है, 3 का मल्टीपल पहले फर्स्ट वाले से, फिर 3 का मल्टीपल हम सेकंड वाले, तो 3 का मल्टीपल हम x से कराएंगे 3x, माइनस का साइन लगाए माइनस लगाओ, 3 का 1 से कराएंगे 3 प्लस का 7। अब हम इसे सॉल्व करके चलेंगे, पहले से 8x प्लस का 4 इक्वल टू 3x, ऐसा ही। अब देखो यहाँ पर 7 प्लस का ज़्यादा है, माइनस का 3 कम है, तो 7 से हम 3 घटा दें, क्या मिलेगा, प्लस का 4। अब हमारी देखो बिल्कुल पहले जैसी बन गई इक्वेशन। अब देखो इधर साइड चेंज करेंगे, साइन चेंज होगा, यानी वेरिएबल को एक तरफ, नॉन वेरिएबल को एक तरफ, तो 8x माइनस का 3x हो जाएगा, साइड चेंज करेंगे। अब 4 ऐसा ही रखो, ये प्लस का 4 है, इस साइड चेंज होगी, किसका हो जाएगा, माइनस का। 8x से 3x घटाएंगे, कितना मिलेगा हमें, 5x, और 5x इक्वल टू 0, x इक्वल टू क्या होगा, 0, क्योंकि किसी भी संख्या में 5 डिजिट का 0 से भाग देने पर हमें 0 प्राप्त होता है। तो अब देखो LHS और RHS फाइंड करेंगे, वेरीफाई करेंगे हमारा आंसर सही है नहीं है। तो LHS हमारा कितना है, 8x प्लस का 4, RHS क्या है हमारा, 3x माइनस का 1 प्लस का 7। अब हमारी x बराबर कितना रखना है, 0, x बराबर क्या रख देना है, हमें 0 पुट कर देना है। 8 मल्टीपल 0 प्लस का 4, किसी भी संख्या में मल्टीपल हम अगर 0 से कराते तो मेरा क्या आता है, 0 ही आता है, तो 0 प्लस 4 तो 4 ही आ जाएगा, ठीक है। चाहे हम सीधा डायरेक्ट लिख सकते हैं 4। अब हमारा 3 का मल्टीपल हम x से कराएंगे 3x, 3 का 1 से कराएंगे 3 प्लस का 7, 3x आप ऐसा ही रखिए, प्लस के 7 से हमारा देखो 7 वाला ज़्यादा है 3 कम है, तो 7 से हम 3 को घटाएंगे, क्या मिलेगा, प्लस का 4। अब x बराबर हमें क्या रख देना है, पुट कर देना है, x बराबर कितना हमारा 0 है, पुट कर दो यहाँ पे सबसे। अब देखो 3 मल्टीपल 0 प्लस 4, किसी भी संख्या का मल्टीपल हम 0 से कराते हैं, 0 ही प्राप्त होगा, तो 4, तो हम लिख देंगे LHS इक्वल टू RHS, यानी कि पूर्ण रूप से ये इक्वेशन वेरी